ठीक है, हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता क्या है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, द बाउंसिंग बैक। ठीक है, लाइट में भी हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है, किसी चीज़ में टकरा के वापस आ जाने को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर लाइट होता था वहाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। ठीक है, तो लाइट टकरा के आता था, यहाँ पर साउंड हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्या आएगा, साउंड आएगा, सिंपल है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द रिफ्लेक्स द बाउंसिंग बैक ऑफ, क्या लिखेंगे, द बाउंसिंग the bouncing back of the bouncing back of sound the bouncing back of sound when it strikes on a hard surface on a hard surface is known as reflection of sound is known as reflection of sound। किसी हार्ड सरफेस पे टकरा के वापस अगर लौट आता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो आप लोग देखते होंगे जब लकड़ी वगैरह का बना हुआ रहता है तो वहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होता है, क्योंकि लकड़ी जो है उसमें साउंड वेव क्या होता है, आगे टकरा के वापस लौटता नहीं है। ठीक है, टकरा के कम वापस लौटता है। तो जहाँ भी आप सब सिनेमा हॉल वगैरह में जाते होंगे तो देखते होंगे कि बहुत साइड साइड में लकड़ी का कुछ लगाया हुआ रहता है। ठीक है, आए बस वो साउंड ऑब्जर्वर होता है। क्या है, साउंड ऑब्जर्वर। तो जो वुड है, वुड जो है, ठीक है, एग्जाम्पल नहीं ऐसे बता रहे हैं, वुड इज अ गुड साउंड ऑब्जर्वर। ठीक है, ठीक है, सबसे ज़्यादा अच्छा साउंड को ऑब्जर्व करने वाला। ठीक है, लकड़ी वगैरह साउंड को अच्छे से ऑब्जर्व करता है। जैसे कि आप लोग के घर में खाली अगर कर देते हो पूरा हॉल वगैरह तो बोलने पर क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है आवाज़। लेकिन वो लकड़ी का सामान, पलंग, कुर्सी, चेयर, ये सब वगैरह अगर रखा रहता है तो आवाज़ रिफ्लेक्ट होना कम जाता है, फिर बंद हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो साउंड को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो ज़्यादातर साउंड जो रिफ्लेक्ट होता है कैसे, मेटल सीट वगैरह से, ठीक है, या फिर आपको दीवार वगैरह है, या फिर कोई हार्ड वुड है, क्या है, एकदम हार्ड लकड़ी है। ठीक है, तो उस प्रकार की चीज़ों से क्या होता है, थोड़ा रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, ऐसे वुड को गुड माना गया साउंड ऑब्जर्वर में, साउंड को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, चलिए, मतलब सॉफ्ट सरफेस होने से, ठीक है, तो आप एक यहाँ पर नोट लिख सकते हैं, सॉफ्ट सरफेस लेस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, लेस ठीक है, सॉफ्ट सरफेस लेस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, हार्ड सरफेस मोर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आ रहा बस में, जितना हार्ड सरफेस होगा उतने अच्छा से वो वेव उस पर टकरा के वापस लौटेगा और आपको इको सुनाई पड़ेगा। इको भी हम लोग देखेंगे आगे क्या आता है। ठीक है, चलिए, हो गया। चलिए, तो लास्ट नहीं बट इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, देखिएगा, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ
sound. The law of reflection of sound. The laws of reflection of sound क्या होता है? ठीक है, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है ये लाइट जैसा ही होता है. लाइट में आप लॉज देखे होंगे ना, उसी प्रकार से ये भी लॉ काम करता है. तो लिखिएगा पहला, द इंसिडेंट साउंड वेव the incident sound wave the reflected sound wave the incident sound wave the reflected sound wave and the normal at the point of incidence all lies on the same plane. All lies on the same plane. ठीक है, सेम है, उसी के जैसा, लाइट के जैसा है ना. उसके बाद देखेंगे द एंगल ऑफ reflection of sound. The angle of reflection of sound is always equal to the angle of incidence of sound. ठीक है, सेम लाइट का ही लॉज को क्या करता है, ये भी फॉलो करता है. कोई दिक्कत है? चलिए, ठीक है. तो इस एप्लीकेशन जो है, ये जो एप्लीकेशन है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का, इसका बहुत सारे डिवाइस वगैरह में आप यूजेज देखेंगे. ठीक है, ये जो लॉ है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का, इसका बहुत सारे डिवाइस में क्या है, यूज है. जैसे कि आप मूवी वगैरह में देखते होंगे, पुलिस वगैरह कुछ चीज़ अनाउंस करना होता है तो एक माइक जैसा हाथ में लेके अनाउंस करते हैं. ठीक, उस प्रकार से मेगाफोन, ठीक है, बल्ब हॉर्न या फिर स्टेथोस्कोप, ठीक है, साउंड बोर्ड, ये सब अलग अलग प्रकार का क्या है, डिवाइस है, जिसमें कि इसी एप्लीकेशन का यूज किया जाता है. आए बात समझ में? ठीक है, जिससे कि क्या होता है, साउंड अच्छी तरीके से क्या हो जाए, उसको डायरेक्शन मिल सके, जिस डायरेक्शन में उसको हम भेजना चाह रहे हैं उस डायरेक्शन में जाए, और साथ साथ क्या हो, लाउडर साउंड प्रोड्यूस हो, थोड़ा लाउड साउंड निकले, जिससे कि आवाज़ दूर तक जा सके, मतलब वाइब्रेशन ज़्यादा हो जिसके वजह से दूर तक जा सके. ठीक है, आए बात समझ में? चलिए, तो अलग अलग डिवाइस में इसका यूज किया जाता है. ठीक है, जैसे कि स्टेथोस्कोप एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो कि डॉक्टर वगैरह के द्वारा यूज किया जाता है. उसमें भी देखते होंगे कि आपको एक क्या करता है, दो इंड होता है, एक कान में लगाता है एक तरफ का क्या करता है, चेस्ट वगैरह पे लगा के देखता है. तो साउंड जो हार्ट का जो वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस कर रहा है, लब एंड डब, ठीक है,
तो वो जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उससे जो वाइब्रेशन आ रहा है उस वाइब्रेशन को स्टेथोस्कोप का वो जो डायफ्राम है, ठीक है, उसको क्या करता है, डायफ्राम वाला पार्ट पे लगाता है, ठीक है, चेस्ट वगैरह का, ठीक है, और उसके आवाज़ को सुन के फिर समझता है, डायग्नोस समझता है क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है पेशेंट के चेस्ट के अंदर, हार्ट बीट सही है या नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, इसी एप्लीकेशन का यूज किया जा रहा है, ठीक है, इसी एप्लीकेशन का यूज किया जा रहा है किसमें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज किया जा रहा है, जिसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा आपको सही से और क्लियर सुनाई पड़ता है उसके, ओके, ठीक है। आए बात समझ, जैसे कि उसमें क्या होता है, पाइप जुड़ा हुआ होता है ना, ठीक है, तो जो पाइप जुड़ा हुआ रहता है उसमें क्या होता है, जैसे कि कोई पाइप जैसे बना ले, ठीक है, जैसे ये पाइप जैसा बना ले और यहाँ से कोई इंसान बोले, ठीक है, यहाँ से कोई इंसान बोले तो क्या होगा, साउंड वेव इस प्रकार से क्या होगा, टकराता हुआ क्या होगा, आगे की ओर बढ़ता रहेगा, आगे की ओर क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। फिर यहाँ पर आप कोई कान लगा क्या कर सकता है, इस साउंड को सुन सकता है। अगर हम लोग यहाँ से बोले आपके कान के तरफ जाने के लिए, हो सकता है इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा, कुछ आपके तरफ भी जाएगा, ठीक है, तो इसमें साउंड हमारा क्या हो रहा है, इधर उधर बढ़ जा रहा है, ठीक है, आधा साउंड उधर चला गया, आधा इंटेंसिटी उधर चला गया, ठीक है। आए बस ये तो स्ट्रेट लाइट पाथ पे प्रोपगेट नहीं करता लाइट की तरह, ठीक है, वो तो इधर उधर हवा में फैल सकता है, वेव है, डिस्टर्बेंस इधर उधर फैल जाएगा, तो उसकी इंटेंसिटी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में कम लगेगी। आए बात समझ में, इसके लिए हम लोग इसका जो डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, अलग अलग डिवाइस का यूज़ करते हैं, जैसे कि हॉर्न वगैरह जो हम लोग मेगाफोन वगैरह उसमें बोलते हैं, तो उसका जो आगे का शेप कॉनिकल शेप में होता है, कॉनिकल समझ में रहे हो, आगे का शेप बड़ा होता है, पीछे छोटा होता है, जिससे कि साउंड एक पार्टिकुलर उसको डायरेक्शन मिलता है, जिस डायरेक्शन में बोलना चाहेंगे उस डायरेक्शन में बहुत दूर तक वो आवाज़ जाता है। आए बात समझ में, आप देखते होंगे बड़ा सा जो साउंड वाला जो दशहरा उशहरा में मोड़ पूरा लगाया हुआ रहता है इधर से उधर, ठीक है, ठीक है, बड़ा वाला माइक जैसा रहता है ना, ठीक है, तो माइक तो जनरली हम लोग जिसमें बोलते हैं उसको माइक बोलता है, लेकिन हम लोग आम भाषा में उसको भी माइक बोल देता है, लेकिन उसको क्या बोलता है, क्या पता है उसको क्या बोलता है, मेगाफोन या फिर ग्रामोफोन कुछ बोलता है, ठीक है, बड़ा सा जो माइक रहता है ना जो लगा हुआ रहता है पोल वगैरह पर, हाँ, जिसको आम भाषा में हम लोग हॉर्न वगैरह भी बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आगे का जो शेप होता है काफ़ी वाइडर होता है, आगे का शेप क्या होता है, काफ़ी वाइडर होता है, पीछे नैरो होता है, जिससे कि उसका डायरेक्शन डिफाइन करते हैं कि किस डायरेक्शन में वो साउंड ट्रेवल करेगा। आए बात समझ, जिससे कि वो लंबे दूरी तक क्या होता है, वो साउंड का आवाज़, वो जो माइक बजता है उसका आवाज़ सुनाई पड़ता है। आ रहा बात समझ में, चलिए, तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा डिफाइन होता है, ठीक है, साउंड कितना दूर तक जाएगा। तो इस प्रकार के एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है अलग अलग डिवाइस में, जैसे कि आप अभी देखें स्टेथोस्कोप वगैरह में, उसमें इस प्रकार का पाइप होता है। अगर मान लीजिए आपका हार्ट तो अभी भी लब एंड डब कर रहा है, वो भी अभी भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन हमारा कान उसको सुनने का एबिलिटी रखता है, नहीं रखता, हम सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन ये स्टेथोस्कोप क्या करता है, उसी वाइब्रेशन को कलेक्ट करके एक पार्टिकुलर रास्ता देता है कि इधर से ट्रेवल करो, तो उसके कान में साफ साफ सुनाई पड़ता है डॉक्टर को कि क्या चल रहा है आखिरकार। आए बात समझ में, कोई दिक्कत है, चलिए। तो इस प्रकार से साउंड बोर्ड वगैरह क्या होता है, एक कॉन्केव बोर्ड होता है, जैसे कि आप देखते हो किसमें, पियानो वगैरह ये सब में, ठीक है, कॉन्केव बोर्ड होता है। आप देखे हो सिनेमा हॉल जाओगे तो उसका रूफ कर्व होगा, सिनेमा हॉल का रूफ कैसा होता है, कर्व होता है जनरली ज़्यादातर, वो कर्व इसलिए होता है कि साउंड टकरा के उस ऊपर टकरा फिर वापस नीचे की ओर लौट आए, ठीक है, जिससे वजह से जो ऑडियंस वहाँ पर जो बैठा हुआ है उसके कान में आवाज़ क्लियर और साफ सुनाई दे, क्योंकि साउंड इधर ट्रेवल नहीं करेगा, उतना दोनों पैक है, तो क्या होगा, साउंड अच्छे से सुनाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड बोर्ड, क्या बोलते हैं, साउंड बोर्ड। साउंड बोर्ड क्या होता है, एक कर्व होता है जिसमें कि स्पीकर वगैरह फिर कोई भी चीज़ का आवाज़ जब निकलता है तो उसमें टकराने के बाद वो वापस लौट आता है। आ रहा है सच में, इस प्रकार की चीज़ें हमको देखने को मिलता है, और वो किस एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। चलिए।